हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आप लोग का फुल सॉल्यूशन वीडियो है, यानी कि फुल सॉल्यूशन क्लास है जो आपके बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए है। तो आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिए। और प्यारे बच्चों, आप लोग को हम सेट 1 कराए थे और उसमें बोले थे कि प्यारे बच्चों आप लोग सेट 1 पढ़ के कमेंट कीजिएगा, ताकि सेट 2 आपके लिए जल्द हम लेकर आएंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत सारा प्यार मिला है उस वीडियो पर, यानी उस क्लास पर बहुत प्यार मिला है, बहुत कमेंट किए हैं आप लोग। तो हम सोचे हैं कि चलिए प्यारे बच्चों आपको फिर से हम दूसरा सेट कराते हैं। तो आप लोगों के लिए फिर से आज हम दूसरा सेट लेकर आ चुके हैं, जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके एग्जाम में आने की गारंटी के साथ प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं जो भी क्वेश्चन कराएंगे वही आएगा। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप क्लास को लाइक नहीं किए हो तो बच्चों आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों आप लोगों से। पहला नंबर क्वेश्चन कहा है कि भू निम्नीकरण से आप जो है ना क्या समझते हैं। इसको भी ध्यान से समझना है आपको। जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं बिल्कुल अच्छे से उसको भी रिवीजन कीजिएगा। आज जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे इसको भी आप लोग याद कीजिएगा और बिल्कुल प्रेम से पढ़ेंगे। ज़्यादा अगर आपको घबराहट हो प्यारे बच्चों तो आप अच्छे से बाद में शांति दिमाग से देखिएगा इस क्लास को। लेकिन अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन कहा है कि भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर दिया गया है प्यारे बच्चों। उत्तर है कि भू निम्नीकरण का मतलब है कि जमीन की गुणवत्ता और उत्पादकता में गिरावट। यह प्रक्रिया मिट्टी के कटाव, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक खेती, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसी गतिविधियों के कारण होती है। इससे खेती, व्यापार और आजीविका पर क्या है तो नकारात्मक प्रभाव बच्चों पड़ता है। तो आप इसको ध्यान से समझिए। भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं तो आप बता दीजिएगा कि भू निम्नीकरण का मतलब होता है कि जमीन की गुणवत्ता और उत्पादकता में गिरावट आना, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या है तो मिट्टी के कटाव, यानी मिट्टी जो है ना खेत से अगर कटा रही है तो मिट्टी के कटाव, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक खेती, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसी गतिविधियों के कारण होती है। और इससे खेती, पर्यावरण और आजीवक पर नकारात्मक प्रभाव बच्चों पड़ता है भू निम्नीकरण। आप लोग याद रखिएगा। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक है। अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। हो सके तो आप नोटबुक पर लिख कर आपको इसको याद करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों। क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए 15, 17, 19, 21, 23 और 2025 में भी पूछा था। देख लीजिए कितना बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी कि बच्चों मानव भूगोल को आपको परिभाषित करना है कि क्या है मानव भूगोल। तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है। उत्तर देखिएगा बच्चों। उत्तर है कि मानव भूगोल भौतिक, पर्यावरण और सामाजिक, संस्कृति पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरों के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। मानव भूगोल बच्चों मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध करता है, यानी कि बोध कराता है। तो याद रखिएगा, एक बार इसको और समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिए इसको। क्वेश्चन पूछा है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसको आपको परिभाषित करना है अपने लैंग्वेज में, आपके अपने भाषा में। तो आप लिखिएगा प्यारे बच्चों कि मानव भूगोल भौतिक, पर्यावरण और सामाजिक, संस्कृति पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध का अध्ययन करता है। कौन? मानव भूगोल, ठीक है। याद रखिएगा, अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा
एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है बच्चों। और मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार ये प्रश्न, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। यानी कि लिंग संरचना से आप लोग क्या समझते हैं, इसको आपको परिभाषित करना है, बताना है अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में इसको लिख कर बताना है। तो देखिए उत्तर क्या है। उत्तर दिया गया है कि लिंग संरचना से तात्पर्य एक ऐसे समाज से है जहां लिंग को केवल 2 श्रेणियां पुरुष और महिला में विभाजित किया जाता है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी कि लिंग संरचना से क्या आप समझते हैं, तो लिंग संरचना से तात्पर्य एक ऐसा समाज से है ना बच्चों, जहां लिंग को केवल क्या है 2 श्रेणियां पुरुष और महिलाएं में विभाजित यानी बांट दिए जाते हैं, जहां जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात यहां पर बोला जाता है। तो याद रखिएगा इन प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर क्या, इसको ध्यान से समझना है आपको और तभी आंसर लगाना है। 1 मिनट बच्चों रुक जाइएगा। चलिए हाँ, क्वेश्चन आ चुका है 4th नंबर। क्वेश्चन है कि मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। यानी कि मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। तो देखिए उत्तर क्या है। उत्तर दिया गया है बच्चों कि मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संसाधनों तक पहुंच है। जिसमें से देखते हैं बच्चों पहला क्या है। पहला पूछा है स्वास्थ्य। तो स्वच्छ यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य में क्या है, तो अच्छा स्वास्थ्य इंसान को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाता है, जिससे क्या है, तो जीवन गुणवत्ता बढ़ती है। यानी कि जब आपकी स्वच्छ क्या है, देह क्या है, एकदम एक शरीर जो है स्वच्छ रहेंगे, तो आप क्या है, तो आपकी क्या है, आपको बीमारी नहीं होगा, आप बिल्कुल यहाँ पे क्या फिटनेस में रहेंगे। तो यही कहा है कि स्वच्छ क्या है, स्वास्थ्य। तो अच्छा स्वास्थ्य इंसान को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाता है, जिससे क्या है, तो जीवन गुणवत्ता जो ना बढ़ती है। ठीक है। दूसरा है शिक्षा। तो शिक्षा ज्ञान, कौशल और अवसर प्रदान कर व्यक्ति के निवास को बढ़ावा देती है। तो याद रखिएगा आप लोग, शिक्षा क्या है, जरूरी है, कौशल और अवसर प्रदान करता है व्यक्ति के विकास को बढ़ाने में। याद रखिएगा इनको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। आगे कहा है बच्चों यहाँ पे संसाधनों तक पहुंच। तो संसाधनों तक पहुंच क्या है, आर्थिक, सामाजिक और भौतिक संसाधनों तक पहुंच से जीवन स्तर क्या है, तो बेहतर होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, अभी क्या है, जो भी आप सामान खरीदते हो, अभी तो ऑनलाइन मान लीजिए कुछ ऑर्डर करें और आपके 5 से 6 दिन में आपके पास भी पहुंच जाते हैं, तो इससे क्या है, आपके जीवन में क्या है, कुछ कठिनाई कम हुई, जिससे कि अगर आपको बाजार भी नहीं जाते हो तो आपके पास वो सामान क्या ऑर्डर के द्वारा आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये जीवन में क्या है, तो आगे जीवन स्तर को बेहतरीन बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है बच्चों 5 नंबर। क्वेश्चन पूछा है कि सामूहिक कृषि का वर्णन करें। सामूहिक कृषि का वर्णन करें। तो उत्तर देखिएगा, उत्तर क्या है। उत्तर दिया गया है सामूहिक कृषि। तो सामूहिक कृषि एक ऐसी कृषि व्यवस्था है ना, जिससे कई किसान मिलकर एक समूह बनाते हैं। यानी कि सामूहिक कृषि एक ऐसा समूह होता है ना, जिससे क्या किसान लोग एक तर होते हैं, एक समूह बनाते हैं, जिसमें कई किसान एक तर मिलकर एक समूह बनाते हैं और साझा संसाधनों का उपयोग करके खेती करते हैं। और सोच समझकर सभी लोग क्या है, तो एक दूसरे से बात विचार बनाते हैं, उसके बाद वह खेती करते हैं। इस प्रकार की कृषि में संसाधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर होता है। ये भूमि का एक छोटा सा भाग खुद के अधिकार से भी रखते हैं और इस व्यवस्था में सभी किसान समान रूप से लाभ और हानि साझा करते हैं। यानी कि वो लोग बताते हैं कि इतना लाभ हुआ है, इतना हानि हुआ है हमें। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे सामूहिक कृषि का वर्णन करें तो आप अच्छे से इसको वर्णन कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट बच्चों रुक जाइएगा। चलिए क्वेश्चन आ चुका है बच्चों यहाँ पर 6 नंबर। क्वेश्चन आया है कि सुएज नहर किन 2 निकटवर्ती पतनों को जोड़ती है। तो सुएज नहर जो है 2
निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती हैं। तो देखिए उत्तर क्या है, उत्तर है कि सुएज नहर पोर्ट सईद तो भूमध्य सागर और पोर्ट सुएज यानी कि लाल सागर, यानी कि बच्चों यहाँ पे अगर मुख्य बात देखा जाए तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और यह नहर यूरोप एशिया के बीच जहाज़ों के लिए सीधा समुद्री मार्ग प्रदान करती है, जिससे यात्रा समय कम होता है। जिससे क्या है, तो यात्रा समय कम होता है, यानी कि जल्द ही वो काम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कहे सुएज नहर किन दो निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है तो आप बता दोगे बच्चों कि सुएज नहर पोर्ट सईद भूमध्य सागर और पोर्ट सुएज लाल सागर को जोड़ती है। और यह नहर यूरोप और एशिया के बीच जहाज़ों के सीधा समुद्री मार्ग प्रदान करती है, जिससे यात्रा कम समय में हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग रट जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बच्चों और यहाँ पर कि पतन एवं पोताश्रय के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो पतन एवं पोताश्रय के बीच अंतर स्पष्ट करें। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर है बच्चों कि पतन वह स्थान है ना, यानी कि पतन वह स्थान है जहां जहाज सामान और यात्रियों के लैंडिंग अनलैंडिंग करते हैं। पोताश्रय वह सुरक्षित स्थान है जहां जहाज तूफान, खराब मौसम या अन्य आपदाओं से बचने के लिए रुकते हैं। पतन व्यापार केंद्र होते हैं, जबकि पोताश्रय सुरक्षा के लिए उपयोगी होते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा इनको आप। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप जो है ना इसको समझ गए होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं। आप इसको 2 से 3 बार याद कीजिए, याद हो जाएगा। आप सोचिएगा एक बार में ही याद हो जाए, बच्चों ऐसा कभी नहीं होगा। हम भी जब पढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं होता था। एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चों 2 से 3 बार हम लिखते थे, पढ़ते थे, तब याद होता था। तो आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा, तब याद होगा। लिखिए, याद कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए याद करने का। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है बच्चों यहाँ पर 8 नंबर कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है सर जी? तो उत्तर देखिए क्या है बच्चों। उत्तर है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह रेल लाइन है जो एक महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, और यह लंबी दूरी यात्रा और सामान के परिवहन को आसान बनाती है। तो याद रखिएगा, पार महाद्वीप रेल मार्ग अगर आपसे पूछ रहा है तो प्यारे बच्चों सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा, लिख दीजिएगा इसको, और 2 नंबर वहां से लेकर एकदम तैयार हो जाइएगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों। ये भाई छोटा क्यों हो जा रहा है, इसको क्या मन में है भाई? चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बच्चों, छोटा बार बार हो जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त व्यापार क्या है बच्चों? उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि मुक्त व्यापार एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार बिना किसी सरकारी बाधा जैसे कर, शुल्क, आयात निर्यात प्रतिबंध किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यापार को सरल और सस्ता बनाना है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए बच्चों, हम तो बार बार बताते हैं कि देखिए जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सेट जो हम चला रहे हैं, ये सीरीज जो है आपका सेट का, हर एक सब्जेक्ट का सेट करा रहे हैं। आपको पता नहीं है तो समझ लीजिए, सभी सब्जेक्ट का सेट दे रहे हैं और 10-10 सेट दे रहे हैं, यानी कि कुल मान के चलिए तो बच्चों 100 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 क्वेश्चन दे रहे हैं। इसको आप रट जाना है किसी भी तरीके से, तब बोलिएगा कि हाँ सर जी क्या पढ़ाए हैं आप, ठीक ना? तब कहिएगा कि हाँ आप लोग के लिए हम क्या किए हैं, नहीं किए हैं बच्चों, आप लोग जो बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया है 10th नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। देखिए बच्चों, नोट्स आपके लिए हम तैयार किए, पहले तो आप नोट्स ले लीजिए। जो भी बच्चों नोट्स नहीं लिए हो आप लोग नोट्स एक बार जरूर ले लीजिए। 962-18-834 पर आप लोग एसएमएस कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास के बाद आप लोग एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको कम से कम पेमेंट में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं। सभी बच्चे ले लीजिए, जो भी बच्चों इस क्लास को देख रहे हो, एहू से आसान, इससे भी आसान भाषा में आप पढ़िएगा उस नोट्स को, एकदम देहाती भाषा में मिलेगा, जिससे कि आप उसको याद कर पाएंगे। अपने भोजपुरी भाषा के साथ आप उसको याद कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग ले लीजिए इस नोट्स को, इस नंबर पे एसएमएस करके अपना सब्जेक्ट लिख कर भेजिएगा व्हाट्सएप पर। आपको यहाँ से जो है जो पेमेंट लगेंगे आपको बताएंगे, आप उसको पे करके ले लीजिएगा। ओके, चलिए
तो यहाँ पे समझिए क्वेश्चन है कि ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। उत्तर देखिए, उत्तर है बच्चों कि जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उसे ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी कि जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, आयात यानी आना, निर्यात यानी भेजना, यानी कि आने से ज़्यादा निर्यात भेजा जाता है तो उसे ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं बच्चों। इसमें देश को विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है और जिससे घाटा हो जाता है। जिससे क्या होता है जी, घाटा हो जाता है और वो कंपनी मानिए तो उसका जो है लॉस हो जाता है ना, एक तरीके से बहुत घाटा होता है। तो अगर पूछे कि ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है तो बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कुछ क्या है। अरे भाई इस क्लास में कुल 10 क्वेश्चन थे। हाँ बच्चों इस क्लास में कुल 10 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन बताए हैं कि 10 से 11 क्वेश्चन रहते हैं, तो इस क्लास में बच्चों टॉप 10 ही क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो बच्चों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हो बच्चों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइए। अभी प्यारे बच्चों आप दबाकर जुड़ जाइए। क्लास बेशक आपका एग्जाम हो जाए तो आप अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अभी जुड़ जाइए क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए आप लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास कैसा लगा है प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और आप लोग को फिर से बताना है पार्ट 3 क्या जल्दी से आपके लिए लेकर आए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर जी जितना जल्द हो सके उतना जल्द सेट 3 भी हम लोग को करा दीजिए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा हमें, फिर हम आपके लिए फिर से आपके लिए सेट 3 भी जल्दी से लेकर आ जाएंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा देंगे। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ। सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।